ठीक है, अच्छी कंपनी है, बेल्ट्स बनाती है। और बेल्ट्स क्या होता है, अपने जो साइकिल होती है ना, उस साइकिल में एक चेन होती है, तो अपन जहाँ पहिए, जहाँ से पैडल घुमाते हैं, और वो एक पीछे वाले व्हील को वो चेन के थ्रू अपना जो पैडल अपन ने घुमाया वो पीछे उस पहिए को जाती है और साइकिल आगे बढ़ती है। इसकी जगह अगर मैं बेल्ट लगा दूँ, ठीक है, साइकिल में नहीं, मतलब अपनी कहीं भी अगर ऐसी पावर मैं पैडल से जनरेट कर रहा हूँ, उसको पिछले वाले पहिए को या जहाँ जिस चीज़ को घुमाना है उस चीज़ को अगर मैं पावर मुझे देनी है तो मैं उसकी बेल्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ या चेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये वो वाली बेल्ट बनाते हैं, तो ये पावर ट्रांसमिशन बेल्ट्स इनको बोलते हैं। तो गाड़ियों में भी होती है वो, और जैसे आपके जो पंप सेट होते हैं जिससे पानी गाँव में अपन कुएँ से पानी निकालते हैं उसमें भी होता है। और ये आपके लॉन मूवर्स वगैरह हुआ, उस हर जगह जहाँ पे पावर ट्रांसमिशन है ना, जहाँ पर पावर मोटर एक जगह है और उस मोटर की पावर अपने को दूसरी जगह चाहिए, तो वहाँ पर बेल्ट का इस्तेमाल होता है। तो ये जो है ना, ये बेसिकली एक्सपोर्ट मार्केट में 60% सेल इनकी एक्सपोर्ट से आती है और 40% भारत से आती है। और एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं, यूएस में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, ठीक है। अब बात क्या है कि देखिए, एक तो ये क्या है, इनका ब्रांड बहुत अच्छा है। तो इनमें 3 रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। एक तो नेचुरल रबड़, एक कार्बन ब्लैक जिससे कालापन आता है और रबड़ में हार्डनेस बढ़ती है, कार्बन ब्लैक, जैसे फिलिप्स कार्बन ब्लैक वाला जो है ना कंपनी है, वो ये कार्बन ब्लैक बनाती है। तो ये जो रॉ मटेरियल है वो एक है कार्बन ब्लैक, एक है नेचुरल रबर, एक है सिंथेटिक रबर। अब इनकी प्राइसेस फ्लक्चुएट होती हैं तो इनकी कीमतों में फ्लक्चुएशन आता है, लेकिन इनका ब्रांड इतना अच्छा है कि ये इसको एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब इनका जो सप्लायर है ना, वो सब जो इनका सप्लायर है वो भी पुराने हैं, और इनके जो बायर्स हैं जिनको ये माल एक्सपोर्ट करते हैं वो भी काफ़ी पुराने हैं और इनका नाम काफ़ी अच्छा है। तो इनको ये जो रॉ मटेरियल की फ्लक्चुएशन होती है ना इंटरनेशनल मार्केट में, इनसे इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर क्या है, 50 साल हो गए इन प्रमोटर्स को, और करीब 62% जो है ना वो प्रमोटर की होल्डिंग है। पब्लिक के पास 36.5% की होल्डिंग है। 10% की करीब सेल ग्रोथ है और 10% की प्रॉफिट ग्रोथ है।